धन्यवाद। एशो एंडोमेंट सर्विसेज के माध्यम से पॉलिसी सरेंडर के बाद भी आपकी बीमा पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी, जिसको लेकर जुड़ा फाटक स्थित इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन में एजेंटों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य जीवन बीमा सलाहकार एवं अभिकर्ताओं ने भाग लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता तरुण ओझा ने कहा कि बीमा पॉलिसी सरेंडर के बाद भी पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी। एशो एंडोमेंट सर्विसेज के माध्यम से बीमा धारकों के साथ साथ अभिकर्ताओं को भी लाभ होगा। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। मार्केट के रिटर्न देख करके वो ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए और सरेंडर करने के बाद जो भी पैसा मिलता है वो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अगर वो करते हैं तो उनको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस की जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उस पॉलिसी की फ़ायदे हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ऐसा अगर करते हैं तो उनको भविष्य में मिलने वाला है, उनके नॉमिनी को जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो उनकी असमय मृत्यु होने के बाद जो उनको बेनिफिट मिलने वाला था, वो उनको कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पे सरेंडर वैल्यू में उनको घाटा ही होता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिसी होल्डर कभी भी पॉलिसी को सरेंडर ना करे, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा उपाय भी है कि उस पॉलिसी को सरेंडर करने के बजाय अगर उसको असाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे उनका भविष्य में मिलने वाला जो रिस्क कवरेज है वो सुरक्षित रहता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि उनको आगे का कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा, जो भी सरेंडर अमाउंट है उसके बराबर असाइनमेंट वैल्यू उनको मिल जाएगी, उनके अकाउंट में मिल जाती है और वो पॉलिसी जीवित रहती है। पॉलिसी जीवित रहने की वजह से एजेंट का जो कमीशन है वो भी सुचारू रूप से चलता रहता है, एजेंट का क्लब मेंबरशिप भी चलता है, पॉलिसी इन्फोर्स रहती है और पॉलिसी पे मिलने वाला सारा का सारा बेनिफिट उसको मिलता रहता है। अब भविष्य में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो ये ट्रस्ट या ये कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसके असाइनमेंट वैल्यू जो कि सरेंडर वैल्यू के बराबर थी, उतना पैसा देने के बाद जो दिया है उस पे 10% IRR लेने के बाद जितना भी पैसा बचता है वो सारा का सारा पैसा कस्टमर को मिल जाता है। यानी कि कस्टमर को किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पे उसको बोनस भी मिलता है, सेम एश्योर्ड भी मिलता है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट के भी लाभ होते हैं। तो अगर उसने इस पॉलिसी को सरेंडर करा दिया तो वो सारे लाभ खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसको ये सारे लाभ जारी रहते हैं। कंपनी को केवल अपने द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए 10% प्रॉफिट लेने के बाद जो भी पैसा बचता है वो पूरा फ़ायदा कस्टमर को रहता है। LIC एजेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता है और ये सारी चीज़ें संस्थागत रूप से पूरी तरह रेगुलेटेड संस्था है और ये पूरा इस काम को देख रही है, जो कि भारतवर्ष में काफ़ी सालों से ये एक्टिव है। इसका शुरुआत 2002 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के अनुसार, उनके जजमेंट के हिसाब से ये फिर से चालू हुआ है 2018 में और अभी ये फुल फोर्स में पूरे भारतवर्ष में हम इस तरह की बहुत सारी शाखाएँ खोल रहे हैं। इस 2024 में करीब 60 शाखाएँ खोलने का लक्ष्य है अलग अलग शहरों में। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमने यहाँ पे LIC एजेंट्स की जो गैदरिंग थी, करीब ऑल इंडिया लियाफी की तरफ से जो एजेंट का आह्वान था, जो कि प्रति एजेंट की जो इनकम कम हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें ये बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगा, LIC एजेंट को हेल्प करेगा, जिससे आने वाले समय में उनकी इनकम भी बढ़ेगी, उनका फील्ड में जो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा पॉलिसी धारक का होगा जिसकी पॉलिसी असाइनमेंट वैल्यू यानी कि सरेंडर वैल्यू लेने के बाद भी उनकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो आज इसी के बारे में ये चर्चा की जा रही है। और मेरा नाम तरुण ओझा है। मैं LIC के अभिकर्ताओं को कैसे बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके सिखाता हूँ और इसके बारे में, इस संस्था के बारे में अधिक और भी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ धनबाद के प्रतिष्ठित CA मिस्टर रोहित जी हैं, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे जी बताएं, आज क्या आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो अपना पैसा सरेंडर करके जो निकालना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो निकालें। लेकिन उसके कारण जो उनका नुकसान हो रहा है, पॉलिसी सरेंडर होने के बाद जो नुकसान होता है, जब पॉलिसी का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है, वो पॉलिसी अगर असाइन कर दें, आप अपना सरेंडर वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन आप पॉलिसी को असाइन कर दीजिए तो आगे का प्रीमियम आपको नहीं देना है और पॉलिसी का सब बेनिफिट आगे आपको मिलेगा। उसका अवेयरनेस के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। मैं CA रोहित प्रसाद, चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। ये पैसा आप जो असाइनमेंट करेंगे अपना पॉलिसी, वो एक ऐसे कंपनी में लगेगी जो कि AAA रेटेड है, प्राइसेस है।
जिस तरह से हम अपना लोन लेने के लिए सिविल चेक करते हैं, बिना सिविल का हम लोग को लोन नहीं मिल सकता है, उसी तरह ऐसी कंपनी है जो AAA रेटेड क्राइसेल से ली, यानी आज शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज में हम लोग पैसा लगा रहे हैं या कोई बैंकर किसी कंपनी को लोन दे रही है तो उसका रेटिंग देखती है क्या रेटिंग है, उसके बेसिस पे उस पर पैसा मिलता है या इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एस्को उसमें क्या AAA रेटेड है, वो क्राइसेल से है और सारे चीज़ पोर्टल्स पे अवेलेबल है और आपको यहाँ नुकसान कुछ नहीं है। आप वैसे पॉलिसी यहाँ साइन कर रहे हैं जिसको आप सरेंडर कर चुके हैं, यानी सिंपल सा सीजिए, एक घर में हरा सब्जी लेके आए, सब्जी बनाया, खा लिया, बेनिफिट कर लिया, जो कचड़ा कूड़ा निकला वो हम असाइन कर दिए और शांति से सो गए और उस कचड़े कूड़े का बेनिफिट हमको मिलता रहेगा कंटिन्यू, सिंपल। बताया जा रहा है कि पॉलिसी सरेंडर होने के बाद जो डेथ हो जाता है पॉलिसी, तो वही CA साहब बताए इतने बड़े से रोहित सर और हमारे तरुण सर, हम यही कहेंगे कि जो सरेंडर के बाद पॉलिसी साइन होता है एसओ संस्था के साथ, तो एजेंट का भी पूरा बेनिफिट मिलेगा, पॉलिसी धारक का भी पूरा बेनिफिट मिलेगा, LIC का 100% बेनिफिट होगा। कोई भी पॉलिसी यदि मैच्योरिटी नहीं होता है तो LIC को लॉस होता है। हमारा LIC का पॉलिसी मैच्योरिटी होता है, LIC भी बहुत अच्छा है, पॉलिसी धारक के लिए भी अच्छा है कि 100% उसका इंजॉय कर रहे हैं अपने रिस्क कवर का, और एजेंट का भी पूरा 100% बेनिफिट है। इसलिए हर हालत में अभिकर्ता पॉलिसी धारक के हित में इस सबसे बढ़िया प्लान है। यह प्लान LIC को करना चाहिए, लेकिन LIC नहीं कर रही है, लेकिन एक ट्रस्ट बना करके एक संस्था कर रही है। इसलिए मैं उनके सभी ट्रस्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चीज़ केवल